कौरव मारे गए और पांडव विजयी हो गए। पांडव कितने भाई थे? केवल 5। और कौरव 100 भाई थे। दुर्योधन भी बचा था, लेकिन घायल अवस्था में रणभूमि में पड़ा है। भीम ने ऐसी गदा महाराज जंगा में मारी है, घायल अवस्था में रणभूमि पर पड़ा है और एक ही बात विचार कर रहा है कि मैं मरने वाला हूं। मरने से पहले अगर एक भी पांडव का मरा मुख में देख लूं, एक भी पांडव की मृत्यु की सूचना मुझे मिल जाए तो मैं चैन से मर सकूंगा। बोलो राधे राधे। अच्छा, इसको कहते हैं पक्का दुष्ट। दुष्ट भले ही मरने जा रहा है, फिर भी उसकी दुष्टता नहीं छूटती। अरे कम से कम अंत समय में तो सदमति सद्बुद्धि प्रकट हो। मरते मरते भी विचार कर रहा है कि अगर एक पांडव भी मर जाए तो मैं चैन से मर जाऊं। इतना सोच ही रहा था तो उसका एक मित्र है अश्वत्थामा, जो उससे मिलने आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मुझसे ये तेरी दशा देखी नहीं जाती, मांगो क्या चाहते, मैं कुछ भी तुम्हारे लिए करने को तैयार हूं। दुर्योधन ने कहा कि तुम यदि मित्र हो और मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो एक काम करो, पांडवों को जाके मार दो। बोलो वो तो मैं कर दूंगा और मेरे तो बाएं हाथ का काम है, लेकिन मुझे भी बदले में कुछ चाहिए। बोले क्या? बोले मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं तुम्हारे सेना का सेनापति बन जाऊं, पर तुमने मुझे सेनापति बनाया नहीं। अगर बनाया होता तो मैं इतना बलशाली हूं, अनेक विद्याओं को जानता हूं, ब्रह्मास्त्र तक चलाना मुझे आता है। अरे कब के तुम विजय हो गए होते दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा, अभी कौन सी देर है, अब भी तन में प्राण बचे हैं। और बहती हुई जंगा से रक्त लिया और अश्वत्थामा के माथे पर तिलक लगा दिया उस रक्त से, और कहा, जाओ मैंने तुम्हें अपना सेनापति घोषित कर दिया, अब तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। अश्वत्थामा प्रसन्न हो गया, सोचने लगा कि जिनका पालवा का बड़े बड़े भीष्म जैसे योद्धा नहीं कर सके, मैं अश्वत्थामा उनका कैसे कुछ बिगाड़ पाऊंगा। सोच ही रहा था, रात्रि हो गई। एक पेड़ के नीचे खड़ा था, उसने क्या देखा कि उस पेड़ पर एक कौए का घोंसला था। कौए के नन्हे नन्हे बच्चे उस घोंसले में बैठे थे। न जाने कहां से उल्लू आया, क्योंकि उल्लू को तो रात में दिखता है। उल्लू आया और उन बच्चों को उसने महाराज घायल करना शुरू कर दिया। रात के अंधकार का लाभ लेते हुए उसने सारे कौए के बच्चे मार दिए। अश्वत्थामा ने देखा कि भले ही इन कागपुत्रों की संख्या बहुत थी, लेकिन एक उल्लू अंधकार में इनसे बलशाली सिद्ध हुआ। इसको कहते हैं काक उल्लू का न्याय। अश्वत्थामा संगम समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। बोले जागते हुए तो हम पांडवों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जब ये रात्रि में सो जाएंगे तब तलवार से नक्की गर्दन काट के मैं सबके सर ले आऊंगा। रात जैसे ही होती है, पांडव विश्राम के लिए चलते हैं अपनी अपनी सैया पर। जिसके साथ द्वारकाधीश श्री कृष्ण जैसा रक्षक साथ हो, उन पांडवों को कभी कुछ अहित हो सकता है। भले ही इन पांडवों को ज्ञात नहीं था कि हमारे साथ दुर्घटना घटने वाली है, लेकिन भगवान सब जानते हैं। भगवान समझ गए कि आज की रात्रि इन पांडवों के लिए काल रात्रि के समान है। तुरंत बहाना बनाया, पांडवों आज विजय की पहली रात्रि है, इसलिए ऐसे शांति से कहीं उत्सव मनाया जाता है। चलिए बाहर जाकर जंगल में कहीं धूमधाम से उत्सव मनाएंगे, भगवान की उपासना करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। जो हमसे त्रुटियां हुई हैं, जो अपराध हुई हैं,
उन्होंने कहा हम पश्चाताप करेंगे। पांडवों को साथ लेकर के प्रभु तो चल दिए, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता भाई। पांडवों से उत्पन्न जो 5 पुत्र थे, उन्होंने विचार किया कि आज पिताजी तो है नहीं, चलो हम अपने अपने पिता की सैया पर जाकर के विश्राम करते हैं। पांडवों के 5 पुत्र आए और अपने अपने पिता की सैया पर जाकर के लेट गए। अश्वत्थामा आया ही था मारने के लिए। उसने जो देखा शिविर में कि पांडव सोए हैं चद्दर ओढ़ करके, यह अच्छा मौका है। अपनी तेज धार तलवार को उसने खड्ग से निकाला, चमचमाती तलवार लेकर के छुप गया। जैसे ही सब सो गए और चुपके से गया और महाराज खच 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 करके महाराज उन तलवार के प्रहार से 5 पांडव पुत्रों के सिर को काट लिया। चद्दर में बांध करके दौड़ा दौड़ा दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन, तुमने एक पांडव की बात कही थी, मैं 5 पांडवों के सिर लेकर के आया। पहले तो दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे संभव है। जिनको खरोंच तक हम कौरवों ने पहुंचा न पाई, उनकी गर्दन काट के ला सकता है, ये कैसे संभव है। चद्दर को जैसे ही खोल के देखा तो वहां 5 पांडवों के सिर नहीं थे, बल्कि 5 पुत्रों के सिर थे। जो ये पुत्रों को मरा हुआ देखा तो अथाह कष्ट हुआ कि हम भाई तो जीवित नहीं रहे, इन पांडव पुत्र के जल के द्वारा, तर्पण के द्वारा हमारा उद्धार भी होता, तो वो उद्धार भी तुमने हमारे हिस्से से छीन लिया है। इन पुत्रों को मार करके तो तुमने मेरा और बड़ा अहित किया है। सोचते सोचते दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन विचार करिए, जरा सोचिए कि किसी माता के गोद में पल रहे बालक के यदि सिर में भी दर्द हो उठता है तो माता व्याकुल हो जाती है। जहां एक नहीं, जिस द्रौपदी के 5 बेटों को किसी ने आकर के छल से रात में किसी ने वध कर दिया हो, जब उसे समाचार प्रातः ही समाचार मिले कि उसके 5 के 5 बेटे मारे गए, तो सब ला पर क्या बीतेगी। द्रौपदी सुबह जब जागती है तो सोचती है कि सूर्य कितना आसमान में चढ़ आया, लेकिन मेरे बेटे अभी तक जागे नहीं। क्या बात है, देखना चाहिए। जैसे शिविर में आई तो द्रौपदी क्या देखती है, उस शिविर से रक्त की धार बहती बहती बाहर आ रही है। जो रक्त की धार देखी द्रौपदी बड़ी व्याकुल हो गई। अनिष्ट की आशंका लगी कि कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया, पर महाराज वो क्या जानती थी कि आज उसे अपने ही बेटों की मृत्यु देखने को मिलेगी। जो शिविर में देखा तो महाराज एक नहीं 5 के 5 बेटे मरे हुए पड़े हैं। जो द्रौपदी ने जो दृश्य देखा, महाराज चिल्ला पड़ी और धड़ाम से चीखती हुई मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अपने पुत्रों का वियोग शोक सहन नहीं कर सकी। जो तेज आवाज भी पांडवों ने सुना, शिविर से भागे भागे दौड़ के आए। अरे क्या हुआ द्रौपदी, ये आवाज कैसी, क्या हुआ क्या हुआ, क्या अनर्थ हो गया। जो देखा महाराज माता तो मूर्छित पड़ी है और बालकों के शरीर से सिर गायब है। पांडव भी अति व्याकुल हो गए। ठाकुर जी, आपने हमें तो बचा लिया, लेकिन हमारे 5 बेटों का ये क्या हालत है। मैं ये वियोग सहन नहीं कर सकूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं अर्जुन ये प्रतिज्ञा लेता हूं, जिस भी दुष्ट दुराचारी ने मेरे बालकों को मारा है, मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ने वाला। कौन है बताइए द्वारकाधीश। भगवान ने कहा वही हत्यारा, कोई और नहीं, अश्वत्थामा ही है जिसने ये सब किया है। भगवान के साथ दौड़ करके अर्जुन गए हैं
अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बांध के द्रौपदी के सामने पटक दिया। जो द्रौपदी ने देखा कि मेरे बालकों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे ही गुरु का बेटा अश्वत्थामा है, जो देखा महाराज बड़ी धर्म संकट में पड़ गई। मैं क्या करूं? अगर अर्जुन को नहीं रोका तो अभी गुरुपुत्र का अंत हो जाएगा। और तुरंत महाराज दौड़ी और दौड़ करके अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। माता शिशूना निधनो सुताना निसम्य घोरं परिताप्यमाना तदारुदद्वात् कलाकुलाक्षी तां सांत्वना किरीटमाला। मुचता मुचता में से छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा ये हत्यारा है, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है। और द्रौपदी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। ये कौन बोल रही है? ये कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण की बहन, इनका नाम है कृष्णा। कृष्णा नाम केवल भगवान श्री कृष्ण का नहीं है, द्रौपदी को भी लाड़ प्यार में ठाकुर जी कृष्णा कहते हैं। साधारण नहीं है, यज्ञ की अग्नि से प्रकट है, योनिजा है। और जो ठाकुर जी श्री कृष्ण की जो बहन है उसमें क्या छोटी पूरा विवेक होगा? बड़ी विदुषी थी। वो चाहती इस स्थान पर गई थी, संसार की कोई भी अबला होती तो तुरंत कहती इसको जीवित मत छोड़ना। लेकिन आज द्रौपदी ने क्या कहा? भले ही इसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है, लेकिन ये हमारे गुरु का बेटा है। और गुरु का व्यक्ति के जीवन में कितना उपकार होता है। और क्या हम अपने गुरु की गुरु दक्षिणा उनके बेटे के मार के देंगे? ये कौन सी गुरु भक्ति है? और मान लीजिए अश्वत्थामा को मारने से यदि मेरे बेटे जीवित हो जाते हैं तो भले ही मार दीजिए। अरे बेटे तो जीवित होने वाले नहीं हैं। लेकिन जरा विचार करिए, मेरे आज बेटे न सही पर मेरे 5 पांडव, मेरे 5 पति तो आज भी जीवित हैं। और मेरी गुरु माता के पति द्रोणाचार्य तो महाभारत युद्ध में मारे गए। एक बेटा ही उनका सहारा है अश्वत्थामा। यदि हमने इसे मार दिया तो मेरी गुरु माता कहां धक्के खाते फिरेगी, कहां किसके आश्रय में रहेगी, कहां भटकती रहेगी। मैं तो अपने 5 पतियों के सारे जीवन काट लूंगी, फिर मेरी गुरु माता और जल्दी मर जाएगी। इसलिए इसे छोड़ दीजिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। भगवान ने जो देखा कि अर्जुन अब क्या करोगे तुम? बोले आप ही बताइए, मेरे सामने तो बड़ा धर्म संकट है। यदि मैं इसको मारता हूं, द्रौपदी रोकती है, न मारूं तो मुझे मरना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा देवी, हे अर्जुन, धर्मशास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन आताताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। ब्रह्म बंधुर न हत्तव्य आतथाई बधारणा। इसलिए ये ब्राह्मण है अश्वत्थामा, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। और ये आताताई भी, इसलिए इसे जीवित मत छोड़ना।